नमस्कार, आचार्य सिद्धि जी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कैसे आप लिख सकते हैं और कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं लिखने के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये बात हमें बहुत सारे लोगों ने बताई कि हम लिखना चाहते हैं, हम अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, तो क्या आप इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो पहले तो मैं मेरा खुद का बता देती हूँ। मेरे अमेज़ॉन पे कई सारे बुक्स हैं। इसी के साथ जो प्रतिलिपि चैनल है उस पे मेरे बहुत सारे किताबें हैं जो कि एक सुपर नेचुरल पावर्स और मानव इसमें जो है कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं। बेसिकली आध्यात्मिक क्षेत्र से भी रिगार्डिंग हमने कई बुक्स लॉन्च की हुई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे आप बुक्स लिख सकते हैं। देखिए, पहले तो हम बताएंगे कि लिखान जो होता है यानी आपका जो लिखना होता है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है। देखिए, पहले तो आपके जो थॉट्स होते हैं, वर्किंग करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, आपके मन में कोई भी विचार आता है तो आपने उसको अगर राइटिंग में लिख के रखा हुआ है तो इसका आपको ज़रूर यूज़ होता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ ही जब आप आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, जैसे डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है ये भी लिखना एक अच्छी बात रहती है। लेकिन जब आप एक जो विषय होता है, एक जो सब्जेक्ट होता है, उसको लेके आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपने कैसे उसको पूरा एक बुक में तैयार करना है, ये हम आगे चल के आपको बताएंगे। देखिए, पहले तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये लिखते हैं। कई बार मेरे दिल में क्या आता है ये भी लिखते हैं। कोई लोग जो होते हैं वो कविताएं लिखते हैं। कई बार जो स्टोरीज़ होती है वो भी लिखी जा सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो लिखने के रिगार्डिंग काम करती है। अभी हमने जैसे बताया है, लिखना और लिख पाना, इसके साथ पब्लिश करना अपनी खुद की किताब और लोगों तक अपने विचार पहुंचाना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही इसे आगे चल के एप्रिसिएशन मिलता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि अभी तक तो लोग, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो पढ़ते हैं। देखिए, इंटरनेट का ज़माना है तो इसमें ब्लॉग पढ़ना, इसके साथ ही फेसबुक, ट्विटर या ऐसे कुछ सोशल चैनल्स होते हैं जिसमें पढ़ने की बहुत सुविधाएं होती है, वहाँ पे आप ज़रूर लिख सकते हैं। अब हम बताएंगे कि क्या होता है लिखना। देखिए, हर रोज़ आपने अगर 300 शब्द लिखने की कोशिश की तो आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं आगे चल के। लेकिन अगर आप देखिए, आप अगर पूछेंगे कि आज हमने लिखना चालू किया है और 10-12 दिन में हमारी एक किताब हो, तो ये कभी कभी संभव नहीं होता है। कभी कभी यानी देखिए, किसी का जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है वो बहुत ही हाई हो सकता है, वो अच्छी तरह से अपना जो कुछ लिखना चाहते हैं वो पूरी लिख सकते हैं और इसके साथ उनका जो है किताब 10 दिन में भी हो सकता है तैयार। लेकिन जब आप लिखना चाहते हैं तो आपके पास 3 चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता रहती है। इसमें पहली चीज़ ये है कि शब्द का आपके पास बहुत सारा जो है शब्दकोश दिमाग में तैयार रहना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले तो आपको रेकमेंड करेंगे कि आपने जैसे आपको लिखना है, जिस चीज़ के बारे में लिखना है, जैसे आपने कुछ खुद के बारे में लिखना है या कुछ कुकिंग के बारे में लिखना है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ लिखनी है, स्टोरीज़ लिखनी है, तो आपने पहले तो ऐसे वाली किताबें आपने बहुत पढ़नी चाहिए। क्योंकि उसके ही बाद आपके पास उतना शब्द संपत्ति आ जाती है जो कि आप किसी को दे सके और लिख सके। तो ये चीज़ आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है। इसी के साथ जब आप लिखना चालू करते हैं तो आपने 300 शब्द हर रोज़ लिखना बहुत ही अनिवार्य है। देखिए, 300 शब्द 400 भी लिख सकते हैं आप, 500 भी लिख सकते हैं, लेकिन 300 शब्द लिखने का जो फंडामेंटल आइडिया है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे
तो 150 शब्दों के बाद आपका जो आइडिया है वो चेंज होता हुआ नज़र आता है। बहुत बार 300 शब्दों तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं फर्स्ट स्टेज में। जब वो बिगिनर होते हैं तो 300 शब्दों तक पहुंच नहीं पाते हैं, और 300 शब्द जो होते हैं वो पूरे करने के बाद आपकी आइडिया सडनली चेंज भी हो सकती है। तो हर रोज़ आपने 300 शब्दों का कुछ लिखना ज़रूरी रहेगा। इसके साथ आपकी जो लिखने की क्वालिटी है वो बढ़ती हुई नज़र आए। तो ये एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। इसी के साथ आपने पूरा कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अगर सोच लिया कि आज हम लिखेंगे किसी एक ऐसे विषय पे जो कि महिलाओं के लिए अच्छा हो, तो मेरा कंसंट्रेशन इतना चाहिए कि मैं अगर एक चीज़ पे लेके 300 शब्द राइट कर सकती हूँ तो उसके रिगार्डिंग मेरा फुल ध्यान जो है, पूरा कंसंट्रेशन जो है वो उस पे होना चाहिए। ना कि जब हम कर रहे हैं कुछ दूसरा ही और लिख रहे हैं कुछ दूसरा ही, तो उसमें जो है उतनी डेप्थ नहीं आएगी। तो ये भी ज़रूरी रहता है कि आपका कंसंट्रेशन वहाँ पे रहे। इसके साथ रहता है, देखिए जहाँ पे बहुत सारा क्राउड है, आपका जो है कंसंट्रेशन लूज़ होता जाता है, तो ऐसी जगह पे आप लिखने के लिए ना बैठें। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले तो ध्यान में रखनी है। इसी के साथ अगर आगे चल के हम बात करेंगे कि क्या होता है लिखने के कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं जो कि हम लिख सकते हैं, कौन से टाइप में लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट मिल सकता है, और आगे चल के आप कैसे ये खुद ही पब्लिश कर सकते हैं आपकी खुद की किताब। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो ये पहला एपिसोड है जहाँ पे हमने आपको एक टास्क दिया हुआ है, कम से कम जो है 300 शब्द आपने लिखने हैं। तो ये शब्द लिखने के लिए हम आपको 3 दिन देते हैं, जहाँ पे आपने 3 दिन एक ही सब्जेक्ट पे या तो फिर अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट पे कम से कम 300 शब्द अपनी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में लिखना ज़रूरी रहेगा। देखिए मैं तो रेकमेंड करूँगी अगर आपकी लोकल लैंग्वेज है तो उसमें आप प्रेफर करें, और अगर आप अच्छी इंग्लिश जानते हैं तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उस पर किताबें हो सकती है। तो आज हमने बात की है कि कैसे लिखना है, लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है। देखिए पहले तो लिखने के लिए क्या चीज़ें लगती है, बहुत बार जो मेरे हाथ में जो पेन है वो तो ज़रूरी है। इसके साथ एक डायरी हो जो कि आपकी हर रोज़ 300 शब्दों की रचना लिख के आपके पास रह सके। अगर डायरी नहीं है, पेन नहीं है, तो आप मोबाइल पे ऐसे ऐप्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप 300 शब्द जो है लिख सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने डायरी और पेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि कंसंट्रेशन तभी होता है जब आप लिखने के लिए चालू करते हैं। तो जब आपके हाथ में पेन आता है तो क्या विचार आता है वही कलम से नीचे आपके पन्नों पे उतर जाता है। तो आपने ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि पहले तो पेन, बुक, जो भी कुछ नोटबुक है वो, और कौन से चीज़ में आपने लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने आज 300 शब्द जो है किसी एक चीज़ पे लिखे, कल किसी एक चीज़ पे लिखे और परसों किसी एक चीज़ पे। तो यहाँ पे हम आपको यही टास्क देते हैं कि अभी जो 3 दिन हैं उसमें आपने सिर्फ आपके 300 शब्द लिख के यहाँ पे प्रेजेंट करने हैं। तो हमें पता चलेगा कि आपकी राइटिंग स्किल के रिगार्डिंग और क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बनने आ रहे हैं सुपर राइटर। ठीक है, तो सुपर राइटर होने के लिए आपको बिगिनर तो होना चाहिए, और बिगिनर का जो कोर्स होता है वो कवर करने के लिए बेसिकली आपको राइटिंग की स्किल अपने आप अंदर जो है पेनेट्रेट करने की बहुत ही आवश्यकता रहेगी। तो आज हमने देखा है कि क्या क्या इसमें ज़रूरी है, आपने कैसे लिखना है, और हर रोज़ के 300 शब्द आपने
किसी भी एक चीज़ पे लिख के हमें यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, या तो आप खुद ही उसका जो है देख सकते हैं कि आप किस तरह पे बढ़ सकते हैं, किस चीज़ के रिगार्डिंग बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आपको जो है गाइडलाइन देंगे, अलग अलग टाइप में अगर लिख रहे हैं आप तो क्या और कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसी टाइप में, तो ये गाइडलाइन आगे के एपिसोड में आपको दिखाई देंगे। तब तक के लिए आपने ये टास्क कंप्लीट करना है और हमें ज़रूर यहाँ पे डाल देने हैं टास्क आपके। धन्यवाद, नमस्कार।